वेलकम बायोलॉजी सेंटर में। आज हम लोग हिंदी मीडियम में 12th का अध्याय 1 जीवों में जनन पढ़ेंगे। जीवों में जनन पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी की खोज किसने की, बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान की वह शाखा। इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए ये जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की खोज किसने की। जीव विज्ञान की खोज किसने की, जीव विज्ञान की जनक, जीव विज्ञान की खोज, जीव विज्ञान की जनक। और जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान की खोज, जीव विज्ञान की खोज जीव विज्ञान शब्द, जो जीव विज्ञान शब्द है इसकी खोज किए थे दो वैज्ञानिक कौन थे। लैमार्क फ्रांस के थे और एक ट्रेविरेनस ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के। ये दोनों लगभग 1801 ईस्वी में खोज किए थे। 1801 ईस्वी में खोज किए थे। अब देखिए प्रॉपर जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु जी को कहा जाता है। ठीक है, जो कि सर्वप्रथम इन्होंने ही जीव विज्ञान के अध्ययन किए थे और इसमें जीव के बारे में हम लोग को जानकारी दी। इसलिए अरस्तु जी को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए जीव विज्ञान को कितने भागों में, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में हम लोग जूलॉजी से जानते हैं और इसको बॉटनी से जानते हैं। देखिए अब जूलॉजी का पिता अरस्तु जी है और ये बॉटनी का पिता, क्योंकि बॉटनी का जो अध्ययन किए थे या बॉटनी के बारे में हम लोग को प्रति जानकारी पहुंचाए वो थे थियोफ्रेस्टस। देखिए
नोट में लिख लेते हैं। जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान की अध्ययन जीव विज्ञान की अध्ययन या जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या। जीवों में जनन, जीवों में जनन। तो चलिए देखते हैं जीवों में जनन यानी जो जीव होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, उनकी जनन किस प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जीवन अवधि, ये जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो जीवन अवधि उसे कहेंगे कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय जो होते हैं उसी को जीवन अवधि कहते हैं। डिफिनीशन लिखते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो यहाँ अगर कोई चाइल्ड या कोई बच्चे, कोई शिशु जन्म लेते हैं और उनकी जो नेचुरली जो मृत्यु होती है, उसके बीच का जो समय होते हैं, हम उसी को जीवन अवधि कहेंगे या जीवन काल कहेंगे, या जीवन जो समय होते हैं उनको वो जीवन का अवधि कहेंगे। चलिए अब ये जनन होता क्या है? ये जनन होता क्या है? तो चलिए हम ये जनन के बारे में देखते हैं। जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहेंगे? जनन। जनन कहते हैं। जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहेंगे? जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ा डायग्राम देख ले। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होते हैं उसे हम जीवन अवधि कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। और उसके बाद जनन दो पार्ट्स में होते हैं, दो भाग में होते हैं। एक होते हैं लैंगिक और एक होते हैं अलैंगिक। तो चलिए, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। देखिए, तो ये लैंगिक जनन जो है, इसमें इसमें लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। इस लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और उसके बाद एक नए संतति की उत्पन्न होती है।
चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इस क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए लक्षण, इसमें नर और मादा दो जनक, इसमें नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं या तैयार होते हैं। यानी इसमें नर और मादा दो जनक, नर और मादा युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक युग्मनज बनते हैं। तीसरा, जो नए युग्मनज बनते हैं वह अपने जनक यानी माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं। माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं। और लक्षण क्या होते हैं? लक्षण समान होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। जो माता पिता में लक्षण होते हैं वही बच्चे में भी लक्षण होते हैं। जीवन की अवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं क्या होते हैं? एक होते हैं किशोरावस्था, एक जनन अवस्था। जनन अवस्था देखते हैं, यानी यह जीव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के पूर्व होता है और किसी प्रारंभिक काल को यौनावस्था कहा जाता है। जीवन की अवस्थाएं, जनन अवस्था, इस अवस्था में जीव के अंदर जनन करने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था के प्रारंभिक समय को यौवनारंभ कहते हैं। दूसरा, एक किशोरावस्था। इस अवस्था में जीवों की वृद्धि तेजी से होती है।
जनन करने की क्षमता, जनन करने की क्षमता के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। लैंगिक दृष्टि से पुष्पीधारी पादपों को दो प्रकार होते हैं। पादपों में कितने प्रकार होते हैं? पुष्पधारी पादपों के दो प्रकार होते हैं लैंगिक दृष्टि से। पादप दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। मोनोकार्पिक, दूसरा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक इस पादप अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प या फल देते हैं। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल में जैसे गेहूं को सिर्फ एक बार ही हम बोते हैं और उसको समय के अनुसार उसे काट लेते हैं। उसे बार बार हम उसका जो दाना होते हैं उपयोग नहीं कर सकते हैं। मूली भी सिर्फ एक बार उपयोग किया जा सकता है। गाजर भी सिर्फ एक बार। तो चलिए एग्जाम्पल में लिखते हैं। गेहूं, मूली, गाजर etc। दूसरा है पॉलीकार्पिक। चलिए, इस पादप में क्या होते हैं कि इस पादप में अब अपने जीवन काल जितना इनका जीवन रहते हैं इस पादप का, वो प्रत्येक वर्ष बहुत सारे यानी बार बार समय के अनुसार जो फल देते हैं, फल या पुष्प देते रहते हैं। जितने इनके जीवन काल होते हैं उतने अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष पुष्प या फल देते रहते हैं। जैसे में आम का पेड़ आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया। ये हमें मतलब जब तक इनकी जीवन रहते हैं वो हमें क्या करते हैं? पुष्प या फल देते रहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि इस पादप अपने पूरे जीवन काल में प्रत्येक वर्ष पुष्प एवं फल देते रहते हैं। जैसे आम, संतरा, अंगूर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचे।
धन्यवाद।